हम देखते हैं जो फैमिली का आर्मी तांग फैमिली के एरियल आर्मी पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो जो एरियल आर्मी होते हैं वो कमजोर पड़ रहे होते हैं। ये देखते तांग लोंगजिंग कह रहा होता है चारों तरफ फैल जाओ, एक जगह इकट्ठा मत हो, यहाँ पे छुपने की कोई भी जगह नहीं है। और वो सभी उन पर अटैक करते हैं, जो कि देखते हैं जो फैमिली के जो आर्मी होते हैं वो अपना डिफेंस एक्टिवेट कर लेते हैं। जहाँ पे ज़ुक्वांग कह रहा होता है वैनगार्ड टीम जल्दी से डिफेंस एक्टिवेट कर लो, और उसी के साथ आर्टिलरी टीम वो अटैक करना कंटिन्यू रखो, वो बस आसमान में उड़ने वाले मूविंग टारगेट्स है तो उन पर अटैक करो। इसे देखते तांग लोंगजिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो मन ही मन कह रहा होता है धत्तेरी की मेरी एरियल आर्मी स्टिल्थ और फ्लेक्सिबिलिटी को पूरी तरीके से जानती है, लेकिन चो आर्मी का लाइटनिंग स्किल ये हमारी आर्मी के ऊपर कैसे भारी पड़ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कॉन्फिडेंटली मेरी आर्मी को काउंटर कर रही है। और ये कहते वो सुपिंग की तरफ देखता है, जिसे देखते ही वो मन ही मन कहता है कि शायद इसकी वजह से हो रहा हो। ये शायद जानता था कि मैं पहले ही एरियल आर्मी से इनके ऊपर एम्बुश करने वाला हूँ, तो शायद इसने पहले प्लान बना लिया होगा। ठीक कार है, अगर ये बैटल ऐसे चलती रही तो मेरी पूरी की पूरी आर्मी ये खत्म हो जाएगी, जो कि सुपिंग तक पहुंच भी नहीं पाएगी। आखिर तांग फैमिली की एरियल आर्मी ये पहले कभी इतनी ज्यादा डिसएडवांटेज पोजीशन में नहीं रही, और ये कहते वो अपने एरियल आर्मी से कह रहा होता है एरियल आर्मी चलो पीछे हट जाओ, जो कि देखते ज़ुक्वांग खुश होते हुए कहता है क्या तुम पीछे हटना चाहते हो, ऐसा कैसे कर सकते हो। और वो अपने साथियों से कह रहा होता है एनिमीज का मोरल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इसलिए जल्दी उन पे अटैक करो और उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दो, किसी भी एक सिंगल बर्ड को भी छोड़ो मत, यहाँ तक कि सबको जला डालो। तभी जैक्सन कह रहा होता है हंटर कनेक्टिंग हो चुके हैं, जो कि कोऑर्डिनेट 313324N1201624 ई पे है। और फिर हम एक सैटेलाइट को देखते हैं जो कि ब्लू स्टार लोअर ऑर्बिट स्टेरी स्काई स्पेस स्टेशन होता है, और वहाँ से सुपिंग की तरफ एक अटैक होता है, और ये अटैक काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से कई लोग मारे जाते हैं, कई सारे बीस्ट मारे जाते हैं। देखते ही ज़ुक्वांग अपने डिफेंस को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि वो बच जाता है। और वो देखते हुए कह रहा होता है आखिर ये चीज क्या है, ये तो काफी ज्यादा डरावनी है। तो दोवांग कह रहा होता है भागो यहाँ से, ये स्टेरी स्काई ऑर्गेनाइजेशन के अल्टीमेट वेपन है, द 10,000 पाउंड स्पेस ऑटोमिक कैनन हंटर। तो लियू तियानजन कह रहा होता है देखो क्या उन्हें लगता है कि वो ब्लू स्टार की दूसरी साइड से बच पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वुमन कह रहा होता है मैं तो पहले से जानता था हमारा स्टेरी स्काई का साथ देना ये डिसीजन गलत नहीं था। तो ये बेहाय चिल्लाते हुए कह रहा होता है उन्हें जला के राख कर दो, उन्हें छोड़ो मत। और उसी ब्लू स्टार हंटर से एक और अटैक होता है, वो जो चो आर्मी होते हैं वो भागने लगते हैं और कह रहे होते हैं ये तो फिर से आ रहा है, लगता है हम मरने वाले हैं। तभी सुपिंग अपने पैट को समन करता है, जो कि ब्लेजर कौन होता है। ये देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा होते हैं। वो पैट उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जो देखने के बाद बाकी सारे मास्टर के होश उड़ जाते हैं। वो जो ब्लेजर कौन होता है वो अपनी ग्रेड 9 डिवाइन स्किल हॉली आयरन वॉल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक शील्ड बन जाती है, और उस ब्लू स्टार हंटर के अटैक को वो डिफेंस कर रहा होता है। सुपिंग कहता है तुम ब्लेजर को धमकाने में कामयाब रहे, इसीलिए मैंने अपना ट्रम्प कार्ड यूज किया, तुम्हारा कैनन इतना ज्यादा बुरा नहीं है। तो ली मनीमन कहता है हमें भी तो यही कहना चाहिए, आखिर ये सब कैसे कर रहा है। जाओ मनीमन कहता है इस बात की परवाह किए बिना हमने पहले काफी सारे ग्रेड 9 के बीच देखे हैं, लेकिन वो सभी इस हंटर कैनन के नीचे टिक नहीं पाए, सभी जलकर राख हो गए। लेकिन आखिर ये बैटल पैट जो कि इस कैनन के आमने सामने जाने में काबिल है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये देख के जैक्सन कहता है ये मेरे टेस्ट का अंत नहीं है, मैं तुमसे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और वो मनीमन कहता है ओरिजिनली मैंने सोचा था कि वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली था, लेकिन अब मुझे पता चला कि उसकी ताकत जितनी ज्यादा दिखती है उससे कई ज्यादा है, वो मेरी सोच से भी कई ज्यादा पावरफुल है। अब मुझे इससे किसी भी तरह निपटना ही होगा। और ये कहते ही वो अपनी पावर को अनलीश करता है और कहता है सभी लोग अपने बैटल पैट्स को समन करो और इस पे अटैक करो। ये देखते ही सारे के सारे मास्टर और वहाँ पे जितने भी सारे लोग होते हैं सभी अपने बैटल पैट्स को समन करते हैं, जो कि देख के सूलिंग को क्या रही होती है हे भगवान ये तो 100 से भी ज्यादा है। और ये सारे एक्सपर्ट्स पोर्टल से ग्रेड 9 के पैट्स को समन कर रहे हैं। तो शाफ्तियन कह रहा होता है आखिर ये कैसा भयानक ऑपरेशन है, इसे देख के लगता है कि स्टेरी स्काई ये पूरी तरीके से बाहर जा रही है, वो अपना सब कुछ लगा रही है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे 100 से भी ज्यादा बैटल पैट्स आ चुके होते हैं, और ये सारे के सारे ग्रेड 9 के होते हैं। जो देखते ही चो आर्मी का हेड कह रहा होता है आखिर ये कैसा ब्रूटल हॉरिफिक सीन है, मुझे देख के काफी ज्यादा डर लग रहा है। क्या ये वो पावर है जिस पर स्टेरी स्काई को गर्व होता है, ये बहुत ही ज्यादा है। तो दूसरा बंदा कहता है बॉस ये काफी ज्यादा भयानक है। वहाँ पे जैक्सन वो सुपिंग की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है तो सुपिंग मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ, दिखाओ अपनी ताकत, क्या तुम हमारे सामने टिक पाओगे? बिल्कुल नहीं। और ये कहते हुए अपनी आर्मी से कहता है चलो उसके ऊपर अटैक करो। और वो सारे के सारे बैटल बीस्ट सुपिंग के ऊपर अटैक करते हैं, जो देखने के बाद सुपिंग कह रहा होता है हाँ ठीक है, मुझे सबसे पहले लिटिल स्केलेटन को यूज करने का रिट्रैक्ट वापस लेना होगा, तो इसीलिए सारे के सारे लोग मेरे लिए सुलिंगो की रक्षा करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो दोवांग कह रहा होता है क्या जल्दी वापस आओगे, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तो सुलिंगो कह रही होती है ब्रदर सावधान रहना। दोवांग कह रहा होता है वो स्टेरी स्काई के लोग हैं जो कि किंग विस्ट को मारने की एबिलिटी को पोजेस करते हैं, और ये कुछ ऐसा है जिसे इतनी इजीली रिसॉल्व नहीं किया जा सकता, वो काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम अकेले उनसे कैसे लड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे सामने 100 से भी ज्यादा बैटल पैट्स है जो कि ग्रेड 9 के ऊपर है। तो लिन आगे बढ़ता है और एस्ट्रल रिनकार्नेशन ब्लेड स्किल को सेलेक्ट करता है, जिसकी वजह से सुपिंग और लिटिल स्केलेटन का फ्यूजन होना शुरू हो जाता है। ये देखते उनमें से एक एक्सपर्ट कह रहा होता है क्या ये फ्यूजन है, अपने गार्ड
लुआर्ड को निराश मत करो। तो जैक्सन कह रहा होता है क्या इतनी कम उम्र में कोई सच में इस लेजेंडरी टियर तक कैसे हो सकता है, लेकिन अगर हम भी अपने कॉम्बैट पावर को किसी एक चीज में कॉम्बाइन कर दे तो हम भी लेजेंडरी टियर में राइज हो जाएंगे और ये सबसे बेस्ट मौका है उसे खत्म करने का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुपिंग और लिटिल स्केलेटन का फ्यूजन कंप्लीट हो चुका होता है और वो एक बीस्ट पोजीशन बन जाते हैं जो कि ईगल टाइप का होता है और सच में ये काफी ज्यादा डरावना लगता है। सुपिंग कह रहा होता है चलो अब मुझे तुम लोगों को दिखाने दो कि स्यूडो लेजेंडरी टियर और एक ट्रू लेजेंडरी टियर के बीच क्या डिफरेंस है। और इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। माफ करना बस एक ही चैप्टर आया था जिसके कुछ 14 ही पेज थे तो मैं उसे एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन अब इसके बाद से और भी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि ये जो सीरीज है वो धीरे धीरे एकदम तबाही बनते जा रही है। इसका हर एक चैप्टर सबसे बेस्ट बनते जा रहा है और यहाँ तक कि ये चैप्टर सबसे बेस्ट था जहाँ पे सुपिंग वर्सेस स्टेरी स्काई की पूरी आर्मी होगी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि सुपिंग अकेले न हरा पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, काफी लोग ये बोल रहे थे कि अभी तक इसका चैप्टर क्यों नहीं आया, तो मैं सभी लोगों को तो रिप्लाई नहीं कर सकता, तो इसलिए जैसे चैप्टर आ जाती है वैसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसका कोई डेट नहीं है क्योंकि इसके जो ऑथर है वो भी काफी ज्यादा स्लो काम कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें इसका एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, लेकिन जैसे वो आती है वैसे मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।